Hello students, I am your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 7 chapter 5 lines and angles. We have already discussed about line and angles in class 6 also. You can watch that video on my channel's playlist for class 6. So before starting this exercise, let's discuss some basic topics. So let's start. First definition is line segment. What is line segment? Line segment has two endpoints. लाइन सेगमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? पार्ट ऑफ अ लाइन होता है. इसके क्या होते हैं? टू एंड पॉइंट्स होते हैं. जैसे पी और क्यू. पी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और क्यू हमारा एंड पॉइंट है. सो लाइन सेगमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? हैज़ टू एंड पॉइंट्स. इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, फिक्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये लाइन का एक पार्ट होता है. लाइन क्या होता है? इफ वी एक्सटेंड द टू एंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन वी गेट अ लाइन सेगमेंट. लाइन, अगर हम स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको किसी भी डायरेक्शन में, यानी राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करें, यानी बढ़ाते जाएंगे बिना रुके, तो हमें क्या मिलेगी? एक लाइन. सो इफ वी एक्सटेंड टू एंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन वी गेट ए लाइन. जैसे ए बी, ये क्या है? एक लाइन. लाइन सेगमेंट को किसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? जैसे पी क्यू के ऊपर एक लाइन लगाएंगे, और लाइन को किसे डिनोट करेंगे? जैसे ए बी एक लाइन है तो ए बी के ऊपर एक ये एरो लगाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है रे. रे क्या होती है स्टूडेंट्स? अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट. रे क्या होती है स्टूडेंट्स? रे हैज़ वन एंड पॉइंट नेमली स्टार्टिंग पॉइंट. रे का सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. जैसे हम सी डी को देखते हैं. सी डी क्या है स्टूडेंट्स? एक रे है. सी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये डी की डायरेक्शन में इनडेफिनेटली बढ़ती जाएगी आगे, यानी इसको कितना भी हम एक्सटेंड करते जाएंगे ये बढ़ती जाएगी. तो सी डी यहाँ पे क्या है? एक रे. इसको किसे डिनोट करेंगे? सी डी. और जिस डायरेक्शन में ये बढ़ रही है उस साइड में हम एरो लगाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं एंगल. एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइन और लाइन सेगमेंट मीट. एंगल कब बनता है स्टूडेंट्स? जब या तो लाइन या फिर लाइन सेगमेंट एक जगह पे मीट करते हैं, एक पॉइंट पे मीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एंगल. जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ओ ए और ओ बी ये क्या हमारे लाइन सेगमेंट्स हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दो ये एक पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल बनेगा इनके बीच में ये होता है हमारा एंगल. ओके स्टूडेंट्स, इसको किसे डिनोट करते हैं? थीटा से. ओके स्टूडेंट्स, या फिर आप इसको कैसे रीड कर सकते हैं? एंगल ए ओ बी. ए ओ बी जिस पॉइंट पे एंगल बनता है स्टूडेंट्स उसको हम मिडल में लेते हैं. या फिर आप कैसे रीड कर सकते हैं? एंगल बी से स्टार्ट कर सकते हैं. बी ओ ए. या फिर आप डायरेक्टली इसको थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं. कंप्लीमेंट्री एंगल्स. कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? इफ सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स. यानी दो एंगल लें, उनका अगर सम करें, सम अगर 90 डिग्री के इक्वल आ गया तो एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कंप्लीमेंट्री. अदरवाइज नहीं होते हैं. जैसे देखिए एक एग्जांपल की, यानी इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? एक एंगल हमारा थीटा 1 है और दूसरा एंगल मान लीजिए हमारा थीटा 2 है. कोई भी मेजर हो सकती है स्टूडेंट्स. अगर थीटा 1 और थीटा 2 को ऐड करें और वो 90 डिग्री के इक्वल आए तो एंगल्स क्या बोलेंगे? कि थीटा 1 एंड थीटा 2 आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का, और ये एंगल हमारा 60 डिग्री का. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता लगाना है क्या ये एंगल्स कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. यानी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री. सो 90 डिग्री के इक्वल आ गया, तो ये दोनों एंगल क्या हो गया? हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए. और यहाँ पे देखते हैं एक एंगल 20 डिग्री का है, एक हमारा 80 डिग्री का है. हमें पता लगाना है कि क्या ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो डायरेक्टली इनको ऐड करेंगे. यानी 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना हो गया स्टूडेंट्स? 110 डिग्री, जो कि 90 डिग्री के इक्वल नहीं आया, तो ये हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इन 180 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर हम दो एंगल्स लें, उनको ऐड करें, एडिशन हमारा 180 डिग्री के इक्वल आ गया, तो हम बोलेंगे एंगल हमारे सप्लीमेंट्री हैं, अदरवाइज नहीं है. यानी थीटा 1 एक एंगल है प्लस थीटा 2 दूसरा एंगल है, दोनों को ऐड करें और 180 डिग्री के इक्वल आए तो हम बोलेंगे थीटा 1 और थीटा 2 हमारे सप्लीमेंट्री
एंगल्स हैं, अदरवाइज नहीं है। एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। जैसे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का, और ये एंगल हमारा है 80 डिग्री का। तो पता लगाना है कि ये सप्लीमेंट्री है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 100 प्लस 80 डिग्री, 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो 180 डिग्री के इक्वल आ गए, तो ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 135 डिग्री और 55 डिग्री। तो पता लगाना है कि सप्लीमेंट्री है या नहीं है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों को ऐड करेंगे, किसके इक्वल आ गया, 190 के इक्वल, जो कि 180 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एडजेसेंट एंगल हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, द नॉन कॉमन arms are on either side of common arm, they have no common interior points. So students, adjacent angles क्या होते हैं? जैसे आप कोई नोटबुक ओपन करते हैं तो उनके बीच में जो पेजेस के बीच में जो होता है एंगल, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा बनेगा यहाँ पे एडजेसेंट एंगल। देखिए एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा बनेगा। या फिर आप 3 फिंगर्स के बीच में ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या बनेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। मान लीजिए ये एंगल यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, तो ये एंगल बनेंगे हमारे एडजेसेंट एंगल। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम पेपर पे, जैसे ये एंगल BOC और AOB हमारे क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। इसमें क्या है, एडजेसेंट एंगल है कॉमन वर्टेक्स, ये हमारा क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन सा है, O। तो O यानी एक पॉइंट पर ये मीट करेंगे, यानी कॉमन वर्टेक्स आएगा। कॉमन आर्म, कॉमन आर्म कौन सी है, ये आर्म जो है एंगल AOB में भी है और BOC में भी है, तो OB हमारी कॉमन आर्म हो गई। और क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म की कोई भी साइड, यानी लेफ्ट या राइट साइड, दोनों साइड में से किसी भी साइड में जो नॉन कॉमन आर्म है वो हो सकती हैं। दे हैव नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इंटीरियर क्या होता है, अंदर का पार्ट, इसका इंटीरियर ये वाला पार्ट बनेगा, और इस एंगल का BOC का इंटीरियर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा पार्ट बनेगा। सो इनके बीच में कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स नहीं आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही देखते हैं ये जो एंगल्स हैं यहाँ पे एडजेसेंट एंगल हैं COB और BOA, ये भी हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये मान लीजिए θ1 है, ये मान लीजिए θ2 है, तो θ1 और θ2 क्या है यहाँ पे, एडजेसेंट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं लीनियर पेयर। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? लीनियर पेयर में एंगल्स कब होते हैं स्टूडेंट्स? लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। क्या होता है स्टूडेंट्स? एडजेसेंट होते हैं लीनियर पेयर में। पहली बात क्या है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, यानी पहली बात क्या है, एंगल्स जो है एडजेसेंट होने चाहिए। हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज, जिनकी नॉन कॉमन साइड्स होंगी वो अपोजिट रेज होंगी, यानी जो लाइन हमारी कॉमन नहीं होंगी वो क्या बनेंगे, अपोजिट रेज। और एंगल इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, और एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, यानी उनको ऐड करें एंगल्स को तो सम हमारा 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो एंगल्स हमारे क्या होते हैं हमारे लीनियर पेयर में। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में ये कॉमन आर्म है, ये हमारे क्या एडजेसेंट एंगल्स है। पहले हम पता लगाते क्या है एडजेसेंट है, बिल्कुल है स्टूडेंट्स। कैसे? क्योंकि इन दोनों में θ1 में और θ2 में एक कॉमन क्या है हमारा, वर्टेक्स O हमारा कॉमन वर्टेक्स है। एक कॉमन आर्म है, कौन सी, OB, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, किसी भी साइड में हो सकती हैं कॉमन आर्म के। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या सप्लीमेंट्री हैं, बिल्कुल है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि θ1 और θ2 को अगर ऐड करें तो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, ये 180 डिग्री के इक्वल, यानी ये दोनों हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये हमारे क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। कौन सा, θ1 और θ2। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स?
मान लीजिए थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, तो जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगी, यानी 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस, तो हमारा एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल। राइट एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करे, यानी 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस, तो एंगल हमारे क्या होते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारा देखते हैं यहाँ पे ओ, ए, बी और सी, ये हमारी लाइंस हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारा एंगल मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, एक्यूट एंगल क्या बनेगा स्टूडेंट्स? जो 0 डिग्री से लेकर, यानी यहाँ 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 कहीं पे भी हो सकता है, और 90 डिग्री से लेस, तो हमारा क्या बनता है यहाँ पे? एक्यूट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये हमारी स्ट्रेट लाइन जब बनती है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है स्टूडेंट्स? 180 डिग्री का एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो जब हमारा एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कहीं पे भी लाई करता है, तो हमारा एंगल क्या बनता है? ऑब्ट्यूस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा 0 और 90 के बीच में एक्यूट एंगल, 90 टू 180 के बीच में हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, और 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। आई होप आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं स्टूडेंट्स? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल। जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो हमारे एंगल क्या बनते हैं स्टूडेंट्स? वर्टिकली अपोजिट। जैसे देखिए सी डी और ए बी हमारी क्या है? लाइन्स है, ये ओ पॉइंट पे मीट कर रही है, यानी इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से बनेंगे? एंगल 3 और एंगल 4 हमारे वर्टिकली अपोजिट है, ऐसे एंगल 1 और एंगल 2 हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ओके स्टूडेंट्स, और क्या एक और प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो इक्वल मेजर के होते हैं, यानी जितने डिग्री का एंगल 3 बनेगा उतने ही डिग्री का एंगल 4 बनेगा, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और क्या बनेगा स्टूडेंट्स? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके स्टूडेंट्स, यानी इन दोनों की इक्वल मेजर आएगी, यानी जितने डिग्री का एंगल 3 है उतने डिग्री का एंगल 4 है, और जितने डिग्री का एंगल 1 है उतने ही डिग्री का एंगल 2 बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया, अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये हमें एंगल्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, हमें इनका क्या निकालना है? कंप्लीमेंट। पहले हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट क्या होता है। हमें पता है एंगल्स कंप्लीमेंट्री कब होते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स कब होते हैं? जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है, एंगल हमारे क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। और मान लीजिए हमें थीटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो थीटा 1 इक्वल टू 90, थीटा 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे प्लस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, सो 90 माइनस थीटा 2। सो थीटा 1 का जो कंप्लीमेंट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 90 माइनस थीटा 2। ओके स्टूडेंट्स, सो हम कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री में से गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? कंप्लीमेंट। यानी एंगल्स जिनको हम ऐड करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो एंगल्स क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री। ओके स्टूडेंट, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 20 डिग्री का एंगल, सो कंप्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। 20 डिग्री का कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? 90 माइनस 20 डिग्री। 90 डिग्री में से 20 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? एंगल 70 डिग्री। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एंगल क्या है? 20 डिग्री और 70 डिग्री। ये दोनों क्या बनेंगे? एक दूसरे के कंप्लीमेंट। कैसे बनेंगे? क्योंकि 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री किसके इक्वल आएगा? 90 डिग्री के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे होते हैं कंप्लीमेंट। गिवन एंगल का कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? 90 में से गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कंप्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल दिया हुआ है? सेकंड पार्ट में 63 डिग्री का। सो 63 डिग्री का कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री इक्वल टू 27 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, यानी 63 डिग्री और 27 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आएगा? 90 डिग्री के। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल आएगा। सो ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सो कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही नेक्स्ट हमें एंगल दिया हुआ है 57 डिग्री का। सो इसका कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री इक्वल टू 33 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंप्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। यहाँ पे हमें सप्लीमेंट एंगल
सप्लीमेंट को फाइंड आउट करना है गिवन एंगल्स का। हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जब θ1 और θ2 यानी दो एंगल्स हैं उनको ऐड करें और 180 डिग्री के इक्वल हमारा सम आए तो एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर हमें यहाँ पे θ1 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 180 डिग्री, θ2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, सो 180 डिग्री माइनस θ2। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे क्या होता है, θ1 और θ2 एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे, क्योंकि दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है पार्ट 1 में सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 180 डिग्री में से 105 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना डिग्री आएगा स्टूडेंट्स, 75 डिग्री। सो 105 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल कौन सा बनेगा, 75 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या करना था, 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या करेंगे, 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट 87 डिग्री। 87 डिग्री का सप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री इक्वल टू 93 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही थर्ड पार्ट में सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 154 डिग्री इक्वल टू 26 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द एंगल्स विच आर इक्वल टू देयर कम्प्लीमेंट। हमें ऐसे एंगल्स को फाइंड आउट करना है जो अपने कम्प्लीमेंट के इक्वल हो, यानी गिवन एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हमें पता है कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जब θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल हो। और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी गिवन एंगल का, 90 डिग्री में से गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐसे एंगल को फाइंड आउट करना है जिसमें एंगल की वैल्यू और उसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू इक्वल आ जाए, यानी थीटा की वैल्यू और 90 माइनस थीटा की वैल्यू दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट रिक्वायर्ड एंगल इज x डिग्री या थीटा कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वी नो दैट सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। सो x प्लस एक्स, यहाँ पे हमने क्या किया, एंगल और इसका कॉम्प्लीमेंट किसके क्या है, इक्वल हैं। तो x गिवन एंगल क्या आएगा, x डिग्री, और इसका कॉम्प्लीमेंट भी किसके आएगा इक्वल स्टूडेंट्स, x डिग्री के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल और इसका कॉम्प्लीमेंट जो है इक्वल हैं। सो एंगल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू किसके होता है, 90 डिग्री के, यानी x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू किसके आएगा, 90 डिग्री के इक्वल। सो x के आगे कुछ नहीं, यानी 1x प्लस 1x 2x इक्वल टू 90 डिग्री। सो x इक्वल टू दोनों साइड में हम 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर 2 को आप डायरेक्टली राइट साइड में लाएंगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड में, या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2, इसको कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, बचेगा 1, 2 5 ज़ा 10। सो x इक्वल टू 45 डिग्री। सो 45 डिग्री का एंगल ऐसा एंगल है जो जिसमें एंगल और इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री किसके इक्वल आएगा, 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, यानी x एंगल हमारा ऐसा एंगल है, यानी 45 डिग्री का एंगल ऐसा एंगल है जिसमें एंगल और इसका कॉम्प्लीमेंट दोनों इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angles. If angle 1 decreased, what changes should be taken place in angle 2 so that both angles still remain supplementary? Okay students, so देखिए ये यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसमें एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। मीन्स दोनों को हम ऐड करेंगे तो किसकी इक्वल है वो, 180 डिग्री के। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करें, यानी एंगल 1 की वैल्यू को कम करें, यानी इधर ये हमारा मान लीजिए 120 डिग्री का एंगल है, जस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए 120 से हम इसको लेस करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, जैसे ऐसे इसको डिक्रीज करते जाएंगे, मान लीजिए हमने 60 डिग्री का एंगल कर दिया एंगल 1 को,
तो एंगल 2 में क्या चेंजेस करें कि स्टिल ये दोनों जो एंगल्स हैं हमारे सप्लीमेंट्री रहें। यानी एंगल 2 में क्या चेंज करें ताकि हमारा, अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करें यानी कम करते जाएं, तो एंगल 2 में क्या चेंज करें कि स्टिल एंगल 1 को डिक्रीज करने के बाद भी ये दोनों एंगल हमारे सप्लीमेंट्री रहें। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एंगल 1 के वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, कम करते जाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तक ये हमारा ओ बी ओ ए एंगल 1 है, और एंगल 1 की वैल्यू को अगर हम कम करते जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एंगल 2 को इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए एंगल 1 को हम डिक्रीज करके यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे बी पॉइंट को उठा के अगर यहाँ ले आते हैं मान लीजिए यहाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जो एंगल हमारा 2 है यानी बी ओ सी हमारा जो एंगल 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को इंक्रीज कर देंगे, यानी यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टिल हमारे ये क्या रहेंगे, एंगल दोनों सप्लीमेंट्री ही रहेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स क्या है हमारे, सप्लीमेंट्री हैं, तो ये दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल। इफ एंगल 1 डिक्रीज्ड, अगर हम एंगल 1 को कम करेंगे, देन एंगल 2 मस्ट इंक्रीज्ड बाय द सेम वैल्यू। हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एंगल 1 को जितने डिग्री से हम डिक्रीज करेंगे यानी कम करेंगे, उतने ही डिग्री से हमें एंगल 2 को इंक्रीज करना पड़ेगा यानी बढ़ाना पड़ेगा बाय द सेम वैल्यू, बिल्कुल सेम वैल्यू के। मान लीजिए एंगल 1 हमारा क्या है 60 डिग्री का, और एंगल 2 कितने डिग्री का है हमारा 120 डिग्री का, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। सो ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है। एंगल 1 को हमने क्या किया, डिक्रीज कर दिया 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने डिग्री कर दिया, 30 डिग्री। तो हम क्या चेंज करें 120 डिग्री जो एंगल 2 है उसमें, ताकि हमारा सम जो है 180 डिग्री ही रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया, 60 से 30 कर दिया, यानी 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिया, -30 डिग्री कर दिया, यानी 30 डिग्री इसको डिक्रीज कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 120 डिग्री यानी जो एंगल 2 है हमारा, उसको हमें 30 डिग्री से इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे, 120 प्लस 30 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 150 डिग्री। अब देखते हैं 150 और 30 क्या 180 के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है स्टूडेंट्स। सो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, जितने डिग्री से एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे उतने ही सेम क्वांटिटी से हमें एंगल 2 को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो सम है वो 180 डिग्री ही रहे, ताकि हमारे एंगल्स जो हैं सप्लीमेंट्री ही रहें। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इफ एंगल 1 डिक्रीज बाय, देन एंगल 2 मस्ट इंक्रीज बाय सेम वैल्यू। हमने अगर एंगल 1 को डिक्रीज किया तो हमें एंगल 2 को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा सेम वैल्यू से। ऐसे अगर हम एंगल 2 को डिक्रीज करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल 1 को इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा आंसर बनेगा। इफ एंगल 1 डिक्रीज देन एंगल 2 मस्ट इंक्रीज बाय सेम वैल्यू सो दैट पेयर रिमेन्स सप्लीमेंट्री, ताकि हमारे जो एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री ही रही। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 5.1 के 6 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। That's all for today. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Thank you.